हे फ्रेंड्स, तो अभी आप देख पा रहे हो कि मेरी दो बहुत हाई स्पीड की आरसी कार फर्स्ट एंड सेकंड। इसका अगर आप एग्जैक्टली ओरिजिनल बॉडी देखोगे तो ये ट्रैक्टर की तरह बॉडी है, अदरवाइज इसमें एक सेम बॉडी आती है कार की तरह। ये बॉडी मैंने खुद बनाई है, ये जो है कंपनी थ्रू बॉडी है। इन दोनों के अंदर फॉल्ट था पिछले तकरीबन 2016 से ये कार जो है डैमेज थी, और ये कार तकरीबन 2017 या 18 के बाद से डैमेज थी। फिर अभी देखिए अभी 2023 चल रहा है, तब से ये दोनों कार डैमेज ही थी। और काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि अभी इसका ESC खरीद लेता हूँ या फिर इसका सर्वो खरीद लेता हूँ, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था और मैं सोच रहा था कि लूँ कि नहीं लूँ, बहुत डाउट में आ रहा है क्योंकि लॉकडाउन के बाद तो और कॉम्प्लिकेशन बढ़ गए क्योंकि चाइना से कुछ भी इंपोर्ट होना पॉसिबल नहीं था। तो उस केस में और भी डाउट आ गए। उसके अलावा ये जो मॉडल था वो रनिंग मॉडल भी नहीं था, और ये भी इतना रनिंग मॉडल नहीं है, मतलब रनिंग है, आपको न्यू मिल जाएगी ये दोनों मॉडल, बट इसके पार्ट्स मिलना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। उन सारे चीज़ों का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मैंने किस तरीके से इन दोनों कार के पार्ट्स मंगाए हैं और किस तरीके से मैंने इन दोनों कार को चालू किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये वाली जो कार है उस कार में सर्वो का प्रॉब्लम था। सर्वो का मतलब होता है आपका स्टीयरिंग का प्रॉब्लम था, ठीक है, इसमें स्टीयरिंग का दिक्कत था। ये वाली कार में प्रॉपर पूरे ESC की दिक्कत है। मैं आपको दिखा देता हूँ, पार्ट्स दिखा देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि आप तो भैया फेक वीडियो बनाते। ये देख लो, ये ESC हैं, इस कार की ESC हैं ये। और ये जो एक्स्ट्रा आपको वायर कटे हुए दिख रहे हैं, ये मैंने कल ही कट कर दिए क्योंकि ये जो वायर है कुछ काम आ जाता है, ठीक है। बाकी आप ESC में देखोगे कि इतने सारे ये कूलिंग के लिए एल्यूमिनियम की प्लेट दी रहती है। यहाँ पर ये 5 वायर का इस तरीके का सर्वो इन करने का पैनल था। तो अभी आप बोलोगे जब इसका सर्वो चल रहा था तो आप इस कार के अंदर फिक्स कर सकते थे। डेफिनेटली नॉट, इट्स नॉट पॉसिबल। बिकॉज ऑफ दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, सर्वो कभी भी आप ऑर्डर करो, कभी भी ऑर्डर करो, तो आपको एक चीज़ का नोटिस करना है, सर्वो 2 टाइप के आते हैं। फर्स्ट आता है एक ब्रशलेस सर्वो, एक आता है नॉर्मल सर्वो, ठीक है। 5 वायर का सर्वो यहाँ पर आप देख पा रहे हो एग्जैक्टली यहाँ पर, ठीक है। 5 वायर का जो सर्वो है वो तो है, इसमें 5 पॉइंट भी है, बट इसका जो पिन था, मैं आपको ओरिजिनल पिन दिखाता हूँ। आई एम सॉरी, मैं इसकी ओरिजिनल पिन आपको दिखाता हूँ। इस कार की 5 वायर के सर्वो की पिन इसकी ये वाली इतनी मोटी है, इतने छोटू से में लगेगा कैसे, ये देखिए आप यहाँ पर आप कंपेयर कर पा रहे हो, ये पिन इसके अंदर लग सकती पर ये पिन इसके अंदर नहीं लग सकती। तो मेरे लिए ये भी एक चैलेंज आ गया, ठीक है। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट मेरा लक था, ठीक है, एंड गॉड ग्रेस कि मैंने इसका जो ये सर्वो, इसका जो डैमेज है वो सर्वो मैंने ऑर्डर किया था, ठीक है। तो इसके आगे की जो पिन थी मैंने सोचा कि इसके साथ लग जाएगी क्योंकि छोटी रहेगी और इसका तो न्यू सर्वो आया हुआ रहेगा। तो मैंने क्या किया कि पहले वो इसकी वाली पिन यहाँ पर जस्ट कनेक्ट करने की ट्राई की, बट बैड लक, वो पिन भी बड़ी निकली, मतलब सबसे बड़ी पिन ये, फिर इसकी मीडियम साइज़ की पिन। बट लकीली जो मैंने इसके लिए सर्वो ऑर्डर किया था वो, सॉरी हाँ मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, रीज़न इसके लिए मैंने जो ऑर्डर किया था, ठीक है, वो सर्वो अभी इसके नीचे चले गया, ठीक है, एकदम नीचे चले गया क्योंकि सर्वो ESC की जस्ट नीचे लगा हुआ, तो वो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। तो सीन हो गया कि अभी इसके साथ जो ESC की पिन आई थी, जो इसके साथ सर्वो के साथ जो साइज़ थी, ये आगे वाली पिन की साइज़ थी, वो एग्जैक्टली मैच कर रही थी इससे। देन आप लोग डिसाइड करोगे तो भैया ऐसा कर लो ना कि आप वो वाला सर्वो इसमें डाल दो, ठीक है, और क्या करो, ये सर्वो निकाल के उसमें डाल दो। बेसिकली लॉजिकली आप लोग यही दिमाग लगाओगे। मैं एक बार फिर आप लोगों को बता देना चाहता हूँ दोस्तों, कभी भी सर्वो बाय करने से पहले 5 वायर सेम सर्वो दिखता है, बट उसमें 2 वेरिएंट आते हैं, एक ब्रश्ड आता है, एक ब्रशलेस आता है। ये जो सर्वो हैं वो ब्रशलेस है और ये है ब्रश सर्वो। ब्रश सर्वो का कंडीशन ये होता है कि जैसे ही आप ESC से कनेक्ट करवाओगे वैसे ही उसकी मोटर रनिंग होना शुरू हो जाएगी। दिस इज द ब्रश सर्वो। और ये प्लास्टिक का सर्वो है, ब्रश सर्वो, क्योंकि प्लास्टिक का सर्वो छोटा आता है, बाकी इसमें मेटल भी आता है, इसमें भी मेटल आता है। इट्स अ मेटल सर्वो, ये आप देख पा रहे हो, आप बोलोगे प्लास्टिक दिख रहा है, बट अंदर से मैंने खोल के देखा वो मेटल सर्वो है, ठीक है। तो ये नॉन ब्रश्ड है, मतलब ब्रशलेस है सर्वो। तो इसमें क्या होता है, जस्ट जब कमांड दोगे तभी ये लेफ्ट राइट मूवमेंट करेगा। इसमें क्या होता है, मोटर रनिंग शुरू कर देती है। तो ये दोनों में आपको डिफरेंशिएशन पता रहना चाहिए। अगर 5 वायर का भी आप सिमिलर सर्वो मंगा रहे हो, आपकी कार ब्रशलेस है या ब्रश्ड है, ये ब्रश्ड कार है,
ठीक है। जैसे ही मैंने कनेक्ट करता था पीछे से मोटर चलती थी तो मैं समझ गया ये ब्रश कार है और ये ब्रशलेस है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसका ऑलरेडी एक बार पिन कट करके इसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश की थी कि हमारा दोनों में से एक कार तो रेडी हो जाए, बट नहीं हुई, ठीक है। तो मैं समझ गया कि दोनों का सर्वो 5 वायर का तो दिख रहा है, इसमें भी 5 वायर है, इसमें भी 5 वायर है, बट दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। सर्वो मैं डैमेज वाला आपको सामने रखता ताकि आप देख पाओ, इसमें भी 5 वायर है, इसमें भी 5 वायर है, ठीक है। मैंने क्या किया, नए वाले सर्वो का पिन कट कर दिया, यहाँ लगा दिया, इसके साथ सोल्डिंग कर दिया। सोल्डिंग करना नॉट अ डिफिकल्ट वर्क, नहीं आता है, कहीं लोकल से करवा दीजिए, ठीक है। उसको आप यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर प्लास्टिक के टेप वगैरह मैंने चिपकाई है ताकि कोई भी 5 वायर एक दूसरे के साथ हल्का सा भी कनेक्ट ना हो, हल्का सा। फिर मैंने AC को इसके साथ बाइंडिंग कर दिया और ये हमारा AC 100% कनेक्ट हो गया, सर्वो भी इस AC के साथ कनेक्ट हो गया। ये हमारा न्यू AC, ये हमारा ओल्ड AC। तो ओल्ड वाले को हटा देते हैं, अभी तो कुछ मतलब है नहीं। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि कभी भी AC अगर बाय कर तो फर्स्ट प्रीफर कभी भी RC कार खरीदो, थोड़ी सी महंगी पड़ सकती है बट इतनी भी महंगी नहीं पड़ती है। WL टॉयज इट्स अ बेस्ट प्रेफर, ठीक है। अगर उसके बावजूद भी आप निनको वगैरह पे भी जाना चाहते हो, इट्स ऑल्सो ब्रांड। आप ब्रांड की ही लो, लोकल जितने भी ब्रांड निकलते हैं स्टार्टअप में उन सब के वहाँ पर मैं प्रेफर करूँगा कि मत ही जाओ, ठीक है। बाकी ब्रांड में जाओ तो उसमें क्या होगा कि आपको पार्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा फिर से मैं एक बार रिमाइंड कर लेता हूँ, आपको रिमोट मैच करना है AC के साथ। अगर वहाँ पर पिक्चर पे नहीं दिखता है तो गूगल में जाओ, वो AC के नीचे मॉडल नंबर किस किस के साथ कनेक्ट होगी वो दिखा रहेगा। तो उन सारे मॉडल को सर्च करके देख लो कि ये वाला आपका रिमोट सेम है कि नहीं, देन वो ऑर्डर करो। तो मॉडल आता है WL टॉयज का 12427 एंड 12428, ठीक है। उसकी AC सबसे ज़्यादा बिकती है, इंडिया में भी मिल जाती है। तो वो एक गाइडेंस रहेगा आप लोगों के लिए कि उसकी AC अलग आती है, सिमिलर दिखती है उसकी AC बट वो डिफरेंट है। तो हमेशा AC बाय करने के टाइम आपको कार का रिमोट जो है वो मैच करवाना है। अगर ऑनलाइन साइट पे नहीं दिख रहा है तो गूगल पे जाके सर्च करो कि ये सेम है कि नहीं, ठीक है। ये उसका एक गाइडेंस हो गया। सेम थिंग इसमें भी, कि इसमें जो होगा वो ब्रश मोटर लगी है, तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि इसमें ब्रश लगी कि ब्रशलेस मोटर लगी। मोटर मतलब सर्वो लगा है, सर्वो मतलब स्टीयरिंग लगा है। तो इसमें कैसे लगा कि ये ब्रश मोटर लगी थी, ठीक है। तो मैंने ब्रश मोटर ऑर्डर की, ठीक है, 5 वायर की मिली। अब इसका क्या मीडियम साइज़ की पिन थी, तो इसकी जो ओरिजिनल पिन थी मैंने इसमें लगा दी, इसकी मतलब इसकी ओरिजिनल पिन कट करके इसके अंदर लगा दी, और जो ओरिजिनल वाले के साथ छोटी पिन है वो इसमें लगा दी, और जो इसकी ओरिजिनल पिन थी वो आपके सामने ये रखी। तो इसको मैं सेफ्टी में रख देता हूँ, कभी भी कोई चीज़ ऐसी काम आती है। तो ये पुराने EAC के पार्ट है जो मैंने निकाल रखे, आप देख पा रहे हो कुछ वायर वगैरह, क्योंकि अब इस EAC में कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं बचा है जो हमारे फ्यूचर यूजेबल हो सकता है। तो इसको हम हटा देते हैं। और ये हमारी डैमेज वाली सर्वो मोटर इस कार की जो कि मैंने न्यू वाली लगा दी है। तो ये भी 5 वायर के सर्वो, ये सब टोटल आपको प्रोडक्ट Lazda.com पे मिल जाएगा या फिर Lazda एप्लीकेशन पे आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। बहुत ही चीप रेट में वहाँ पर देखने को मिल जाए। सच में चला कि नहीं, आपने EAC तो दूसरा लगा दिया है, सेम तो मिला नहीं, तो वर्किंग कर रहा है कि नहीं। लेट्स कनेक्ट। मैंने बैटरी डाल दी, मैंने बैटरी लगा दी है, ठीक है। चेंज करोगे तो पहले रिमोट ऑन करना है, देन आपकी कार ऑन, ठीक है। अभी ये ऑलरेडी बाइंड हो रखी है, इसके लिए यहाँ पर ब्लिंक नहीं कर रहे। अदरवाइज फर्स्ट टाइम आप जब भी कनेक्ट करोगे तो ये जो रेड लाइट है वो ब्लिंक करेगी, ओके। तो मैं इसको उठा के एक्सीलेटर पुश, नाउ रिवर्स, ये रिवर्स हो गया, ठीक है। नाउ सर्वो, क्योंकि मैंने सर्वो को टेप वेप लगाया, आप बोलोगे जुगाड़ लगाया यार, होगा कि नहीं होगा, चेक। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। 6 ईयर, आफ्टर 6 ईयर ये कार मेरी ठीक हुई है। अच्छा हुआ मैंने इसको फेंका नहीं, कितनी बार गुस्से में सोचा था डस्टबिन में फेंक देता हूँ, क्योंकि ख़राब चीज़ें देखता हूँ तो दिमाग ख़राब हो जाता था। तो फाइनली WL टॉयज़ का मेरा EAC सक्सेसफुली चेंज हुआ, और इंडिया की ये फर्स्ट वीडियो होगी मेरे ख्याल से जिसमें हिंदी में आपको बताया जा रहा है कि WL टॉयज़ का या फिर कोई भी कार का आप EAC किस तरीके से ढूंढ पाओगे और किस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी भी बोलो कुछ ऐसी कार होती है जिसमें रिसीवर होता है, तो उसमें रिसीवर लगाना पड़ता है। WL टॉयज़ के ऐसे वाले मॉडल में बीच में मिडल में रिसीवर लगाने की जरूरत थी। वो रिसीवर क्या करता है, रिमोट EAC सर्वो को कनेक्ट करता है, ठीक है। फिर वो बाइंडिंग होने के बाद हो जाता है। इसमें भी एक ऑप्शन मैं बताता हूँ, यहाँ पर एक बाइंड का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके अंदर इंक्लूडेड है, ओके। तो ये वाली कार का ये वाला रिमोट है, तो इसको हम साइड में रख देते हैं। ये वाली कार के बारे में बताना चाहते हो, अपनी RC कार को यूज़ करो, आपको इमीडिएटली ये बैटरी रिमूव करनी है RC कार से, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ इस तरीके की, अब मैंने यहाँ पर बाइंडिंग कर दी है, ठीक है, पीछे से भी बाइंडिंग कर दी है। अब टेप जो बोलोगे टेप किस चीज़ की लगा, ये टेप जो है मैंने एंटीना की लगा रखी है, क्योंकि एंटीना यहाँ से बहुत मूवमेंट करता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर ये जो केबल है, केबल के लिए टेप लगा रखी है, ओके।